अलग इंटरव्यू में सीडीएस अनिल चौहान ने यह कहा कि यह जरूरी नहीं कि विमान गिराए गए या विमान गिराया गया, जरूरी बात यह है कि हमने ऐसा क्यों हुआ इसको देखा और फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। आपकी प्रतिक्रिया? दरअसल ये है कि जो सीडीएस ने कहा है वही डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया था कि भाई जब इट इज नॉट व्हाट आवर लॉसेस आर, इट इज बट नेचुरल, परंतु हमारा फोकस ये होना चाहिए कि क्या हमने हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करा। हमने हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करा। हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, हमने हाफिज सईद के आतंक के बेस को नष्ट किया, मसूद अजहर के परिवार को मारा, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे, पाकिस्तान मिलिट्री बेसिस को हमने मारा, और आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद स्वीकार रहे हैं कि हिंदुस्तान की ब्रह्मोस मिसाइल ने उनको हिट करा, और पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार रही है। अब मैं इस बात पे अचंभित हूं कि ऑपोजिशन इस बात पे क्यों फोकस कर रही है कि हमारे कितने लॉसेस हुए। आइडियली कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति लॉजिकली यही इस बात करेगा कि हमने कितने दुश्मन के लॉसेस करे। तो हम ये नैरेटिव को डिस्कस करने में हमारा ना देश का फायदा है, ना देश नीति का फायदा है, ना राष्ट्रहित का फायदा है। इसी से कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत पर मैं सवाल उठाना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी अगर एक प्रॉक्सी वॉर होगी या मॉडर्न डे वॉरफेयर होगी, उसके अंदर तो स्वाभाविक है राजीव जी कि आप अल्टीमेटली दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दोगे, और दुश्मन को अल्टीमेटली मैटर ये करेगा कि क्या आप अपने जंग के ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे हो, जो हमने ऑब्जेक्टिव अचीव करे हैं। तो सीडीएस के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना ये देश नीति के पक्ष में नहीं है, और हमारा फोकस ये होना चाहिए कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो ऑनगोइंग ऑपरेशन है उसमें हमने पाकिस्तान को बुरी तरीके से मात दी है, जिसकी बात सिर्फ हम ही नहीं कर रहे, पूरी दुनिया बात कर रही हो, पाकिस्तान भी खुद बात कर रहा है। तो इसके लिए जो प्रूफ पहले मांगते थे अब उनको प्रूफ मांगने के लिए कुछ बचा नहीं है। कुछ बचा ही नहीं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया और अब तस्वीर साफ हो रही है, इसलिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। का विशेष सत्र तभी बुलाया जा सकता है जब ऑपरेशन ऑनगोइंग नहीं होता है। अभी ऑपरेशन एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। ऑनगोइंग ऑपरेशन के बीच में हम ये स्पेशल सेशन बुलाकर डिस्कस नहीं कर सकते कि क्या हमारे ऑपरेशनल लॉसेस हुए, क्या हमारी ऑपरेशनल विक्ट्री हो। जो हमको पब्लिक डोमेन में रिवील करना था वो ऑलरेडी डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल रूप से हमने रिवील किया। सैटेलाइट इमेजेस ने भी रिवील करा। प्राइवेट डोर मीटिंग, पर्सनल मीटिंग फॉरेन सेक्रेटरी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेलीगेशन से भी करी, जहां उनको पर्सनली भी ब्रीफ किया गया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट्री पैनल को ब्रीफ किया। तो जो प्राइवेट में डिटेल्स शेयर करने थे वो भी हम बता चुके हैं, और जो पब्लिक डोमेन में हमको डिटेल्स शेयर करने थे वो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कर चुके हैं। अब मॉनसून सेशन थोड़े ही समय बाद चालू होने वाला है, जिसके अंदर सवाल जवाब होंगे, परंतु कभी भी दुनिया के अंदर, भले वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गए, भले वो कोई भी कंट्री हो गई, डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, वो कभी भी स्पेशल सेशन बुला के अपने ऑपरेशनल लॉसेज या विक्ट्री की चर्चा नहीं करता है, इन पर्टिकुलर जब ऑनगोइंग ऑपरेशन चल रहा होता है। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली ऑल्सो, लॉजिकली ऑल्सो देश हित के विरुद्ध है ये जो कहा जा रहा है। आप सही कह रहे हैं, ये देश हित के विरुद्ध है ये जो कहा जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ ये खराब कूटनीति है, डिप्लोमेसी गलत है। क्या पाकिस्तान को इससे प्रोपेगेंडा विक्ट्री नहीं सौंप दी गई? पाकिस्तान तो हमेशा से ही अपनी विक्ट्री क्लेम करता है। 1971 के अंदर भी उसने अपनी विक्ट्री क्लेम करी थी। हम दुश्मन, जब आज खुद उसका प्रधानमंत्री ये स्वीकार रहा है कि हिंदुस्तान ने उसके मिलिट्री बेसिस को नष्ट करा, टेरर कैंप्स को नष्ट करा, ब्रह्मोस मिसाइल ने उसको नष्ट करा, मेरे हिसाब से इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता। आज जितने भी ग्लोबल एक्सपर्ट्स है, टिम कॉपर से लेके तमाम ग्लोबल एक्सपर्ट्स जो है, या आप जितनी भी ग्लोबल कमेंट्री पढ़ेंगे, इवन जो तर विरोधी, भारत विरोधी जर्नल्स हैं, अखबार से जैसे वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वो भी इस बात पर लिखने को विवश हो गए हैं कि दिस इज अ डिसाइसिव विक्ट्री फॉर इंडिया। तो मेरे हिसाब से आज एक ग्लोबल कंसेंसस है कि हम जीते हैं। अब इस दुनिया के अंदर आप किसी को भी रोक तो सकते नहीं हो झूठ फैलाने के लिए, परंतु अल्टीमेटली सत्य की जीत होती है। और आज इसी बात से आप समझ सकते हैं कि खुद अब नेशंस जिन्होंने अपना स्टैंड पास्ट के अंदर पाकिस्तान के पक्ष में रखा था, जैसे कोलंबिया, अब उनने भी अपने स्टैंड को चेंज कर दिया है और अब वो भी पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं।
दुनिया के दुनिया में शायद ही कैसा पहली बार हुआ होगा कि एक न्यूक्लियर कंट्री ने दूसरे न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस के मारा विथ मिनिमम कैजुअलिटीज एंड मैक्सिमम डैमेज। तो मेरे हिसाब से हम नैरेटिव भी जीते हैं और ऑलराउंड वॉर भी जीते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी टेरर डॉक्ट्रिन को क्लियर कर दिया कि अगर पाकिस्तान गोली मारेगा तो हम गोले से जवाब देंगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेल चलेगा नहीं। ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच में डिफरेंस नहीं है, और हम डिस्प्रपोर्शनेटली एस्केलेशन लैडर के ऊपर जवाब देंगे। तो मेरे हिसाब से ये हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया है कि इन चीजों को हम एक ही तरीके से अब एक ही नजर से देखेंगे, लेकिन ममता बनर्जी या टीएमसी की बात करें, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का आप लोग राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो आज तक अपना मई में ट्वीट कर रही थी सिर्फ इंदिरा गांधी की फोटो लगा के, क्या उन्होंने सैम मैनेकशॉ की फोटो लगाई? किसी की नहीं लगाई। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद क्या पाकिस्तान के अंदर एक चींटी भी मारी गई? नहीं मारी गई। तो ये तो स्वाभाविक है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने सेनाओं को खुली छूट दी, सेना तो हमेशा से बलवान रही है, भले वो 1947 हो गया या भले वो 2008 हो गया, भले वो 2014 हो गया, 25 हो गया। ये पॉलिटिकल विल होती है जो सेना की शक्ति को बढ़ाती है और सेना को खुली छूट देती है, और अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए वो खुली छूट देना अति आवश्यक है, जो मोदी जी की सरकार ने करी है। तो अगर कांग्रेस कहती है 1971 इंदिरा ने किया है, तो उनको इस बात से क्यों चिढ़ मच रही है कि 2025 जो है मोदी जी ने खुली छूट देकर सेना को ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए पूरी शक्ति दी, और आज भारत की इतनी बड़ी जीत। लेकिन प्रदीप जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में कहा, उसको भारत की जमीन पर क्यों नहीं कहा गया? क्या वो स्वीकारोक्ति भारत में नहीं होनी चाहिए? जो सीडीएस ने कहा है, मैं वापस से कहूंगा, वो पूरे बयान को अगर हम सुनेंगे तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जैसा पाकिस्तान कह रहा है कि 6 जेट्स मारे गए, वो कंप्लीटली गलत है। और सीडीएस ने ये कहा है कि मैटर ये करता है कि पूरा बयान सुनेंगे, वी हैव डिसाइसिवली गिवन अ बेफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान। तो इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। इन एसेंस सीडीएस यही कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के को मुंहतोड़ जवाब दिया है, और मैं उसको उसी स्पिरिट में लूंगा। अब अगर कट कॉपी पेस्ट कोई सीडीएस के बयान को करना चाहता है तो दुश्मन की मदद कर रहा है। सो कांग्रेस पार्टी आज एक टैग टीम पार्टनर बन चुकी है पाकिस्तान की, जो कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे ले जा रही है। तभी राहुल गांधी ऑपरेशनल डिटेल्स मांगते हैं, जयराम रमेश जो है उसको कंपेयर करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को आतंकियों के साथ में, और अब ये कट कॉपी पेस्ट सीडीएस के बयान को। हमने सैटेलाइट सबूत दे दिए, हमने ऐसी ऐसी चीजें दी जिन्हें डिफेंस एनालिस्ट ने माना, लेकिन पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर भारत को ऐसा कहने की जरूरत क्यों आ पड़ी? पूरा एक्सेप्ट कर चुका है। पाकिस्तान के खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि नूर खान के पास में भारत ने जो है उनकी मिसाइलों ने, हम जब तक तैयारी कर रहे थे उसकी ब्रह्मोस मिसाइल हिट कर गई। उनके आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने मारा कि हाँ उनके बेसेस हिट हुए हैं। और पाकिस्तान, आप मुझे बताइए, अगर पाकिस्तान कोई भी हमको डैमेज क्रिएट कर रहा होता तो उसके पास सैटेलाइट इमेज होती, कोई सोशल मीडिया पे वीडियो होता, कोई फोटो होती। एक सोशल मीडिया के वॉरफेयर के जमाने में पाकिस्तान के पास एक भी एविडेंस नहीं है, और हमने तमाम फोटो वीडियो कमेंट्री सबके पास रखी हुई है। इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारा कितना प्रिसाइज, टैक्टिकल और सक्सेसफुल ऑपरेशन है। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी।